यस, गुड आफ्टरनून 8th क्लास स्टूडेंट्स। आपकी काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई थी, तो आज हम आपकी मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 8 आपके 3 चैप्टर्स पहले कंप्लीट हो चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिनके नेम आपके फर्स्ट चैप्टर था रैशनल नंबर्स, सेकंड चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और थर्ड चैप्टर था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अब आपका फिफ्थ चैप्टर जो कि डेटा हैंडलिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा चैप्टर है, वो स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा हैंडलिंग। ठीक है, आपका मैथ्स और मैथ्स का आपका डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, ये जो 5 एक्सरसाइज है ये डेटा को हैंडल कैसे करते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और ये अलग अलग तरह की जो चीजें होती हैं उसमें कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में ये चैप्टर है पूरा। आप बुक में देख सकते हो। रो डाटा किसे कहते हैं? रो डाटा ऐसा होता है जो अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में होता है, यानी कि उसमें पता नहीं होता हमें कि क्या क्या दिया हुआ है, किस किस चीज की डिटेल दी हुई है। फिर उसके बाद आइडिया फ्रॉम रॉ डाटा, डाटा मस्ट बी ऑर्गेनाइज। और अच्छा, अगर हमें उसका इंप्रूवमेंट चाहिए और हमें अगर उससे कुछ निष्कर्ष निकालना है तो हमें उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह से अगर कोई डेटा बार बार आ रहा है तो उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसकी। ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि वो कितनी बार आ रहा है। उसके बाद आपका आता है पाई चार्ट्स। पाई चार्ट्स में कैसे आप डिनोट करते हो। पाई चार्ट्स के बाद हिस्टोग्राम है, ऐसे काफी चीजें होती हैं, जैसे पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफ के बाद आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ में आपको बार्स बनी हुई मिलेंगी, उनसे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। थर्ड वाला होता है आपका डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में आपको बार ग्राफ में मिलता है, लेकिन वो दो बार ग्राफ मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से काफी सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अभी सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। अब ये आपको पहले तीनों की थ्योरी पढ़नी है, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ और डबल बार ग्राफ। इन सब के बारे में आप जब पढ़ लोगे तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन पोस्टमैन्स पे, बी है द हाइट ऑफ कंपटीटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट, नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज और द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट ए स्टेशन। देखिए इसका आंसर होगा बी और डी। ये जो इंफॉर्मेशन नंबर बी है और इंफॉर्मेशन नंबर डी है, ये आपके बी एंड डी, ये दोनों का हिस्टोग्राम बनाया जा सकता है। अब इसमें रीजन में भी आएगा, क्योंकि ये इंटरवल्स में डिवाइड किए जा सकते हैं। देखो बी को भी आप इंटरवल में डिवाइड कर सकते हो और डी को भी आप इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट का आंसर आ गया बी और डी। सेकंड क्वेश्चन है, द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मेन एम, वुमेन डब्ल्यू, बॉय कैपिटल बी और गर्ल कैपिटल जी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, एम फॉर मैन, डब्ल्यू फॉर वुमेन, उसके बाद बॉय के लिए आ रहा है बी, ठीक है, और गर्ल के लिए आ रहा है जी। ये आपको सिंबल्स दिए हुए हैं, किसको क्या बोल रहे हैं आप, उसके लिए आपको सिंबल्स दिए हुए हैं। अब इसमें क्या करना है आपको कि द फॉलोइंग लिस्ट गिव्स द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट हावर इन द मॉर्निंग। ये पूरी लिस्ट दी हुई है, WWWG, B, WWM, GG, MM। ठीक है, पूरी लिस्ट दे रखी है। अब हमें आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और टैली मार्क्स लिखने हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, इस तरह से यहां पे लिख देंगे आप वुमेन, ठीक है, उसके नीचे लिख देंगे आप मैन, मैन के बाद आप नीचे लिख देंगे बॉय और बॉय के नीचे लिख देंगे आप गर्ल। ठीक है, ये लिखने के बाद इस तरह से आपको एक टेबल बना देनी है। इस टेबल में यहां पे लिखेंगे आप शॉपर्स। ठीक है, शॉपर्स के बाद इस तरफ लिखोगे आप टैली मार्क्स। टैली मार्क्स मतलब वो कितनी बार आ रहा है, और इसका भी तरीका मैं बता दूं आपका। इसका तरीका क्या होगा टैली मार्क्स का, जो चीज 4 बार आ रही है, ठीक है,
है 5 बार आ रही है, ठीक है। 5 के बाद फिर उसको क्रॉस कर देते हैं लाइन को, अभी आपको समझा देंगे पूरा। और फिर नंबर ऑफ शॉपर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शॉपर्स में आपको ये टेबल लिखनी है। देखो टेबल आपको दी हुई है पूरी, ठीक है। अब वुमेन काउंट करोगे ना आप, तो उस टेबल से आपको मिल जाएगा वुमेन है 28, यानी कि डब्ल्यू कितनी बार आ रहा है, 28 बार डब्ल्यू आ रहा है। मेन कितनी बार आ रहा है, बॉय कितनी बार आ रहा है, और गर्ल कितनी बार आ रहा है। यानी कि वुमेन का मतलब है डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू कितनी बार आ रहा है, 28 बार आ रहा है। कैपिटल एम कितनी बार आ रहा है, आप काउंट कर लो, इसमें एम मिला लो। देखो एम आ रहा है 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो मेन आ रहा है आपका 15 टाइम्स। अब समझ में आ गया आपको क्या होता है, ये जितनी बार जो नंबर आ रहा है उसको उतनी बार आपको लिखना है। इसी तरह से जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 5 टाइम्स आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, 5 टाइम्स आ रहा है। और गर्ल्स आपका 12 टाइम्स आ रहा है। समझ में आ गया आपको बात। अब इनके टेली मार्क्स कैसे लिखते हैं, देखो इनके टेली मार्क्स लिखने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 10 15 20, 1 2 3 4 5, ये हो गया 25, और फिर 1 2 3 4। समझ में आ गया आपको कैसे करते हैं, 1 2 3 4 और 5 पे क्रॉस, 1 2 3 4 और 5 पे क्रॉस, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 3 28। इस तरह से आपको ये लिखना है। अब देखो 15 लिख के बताओ, 15 कैसे लिखोगे, 15 लिखने के लिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया आपका 15। 5 कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 और ये 5। 12 कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2, बस ये आपका आंसर। 4 + 1 5, 4 + 1 5, 5 और 5 10 और 2 12। यानी कि आपको टेली मार्क्स लिखने का तरीका समझ में आ गया। टेली मार्क्स कैसे लिखते हैं हम, 1 2 3 4 और उसके बाद आप उसको बना दीजिए। अब आपके ये पूछ रहा है कि ड्रा ए बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। अब एक बार ग्राफ भी बनाना है, तो ये जो टेली मार्क्स हो गए। अब टेली मार्क्स के बाद इसका बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, आप पहले एक बार इसको उतार लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद बार ग्राफ बनाना सिखाएंगे। देखिए अब आपके उसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और पूछा था, बार ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन जो है 5.1 एक्सरसाइज का 8th क्लास का, उसका बार ग्राफ का भी क्वेश्चन पूछा है उसमें सेकंड क्वेश्चन में। तो बार ग्राफ बनाने के लिए एक ग्राफ बनाना है आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस में 5 5 के इंटरवल हमने ले लिए, यहाँ पे लिख रहा है 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30। उसके बाद ये तो हो गए नंबर ऑफ शॉपर्स, और इस साइड में हमने ले लिया वुमेन, मैन, बॉय और गर्ल। तो वुमेन की वैल्यू कितनी आ रही है, 28। अब यहाँ पे 25, यहाँ है 30, इन दोनों के बीच में आएगा 28। तो देख लीजिए इन दोनों के बीच में हमने 28 को ड्रॉ कर दिया। और चूंकि डबल लाइन में है, आप ये ध्यान रखना है ये बराबर आए दोनों, ठीक है ना, सारी चीजें। उसके बाद 15 देख लीजिए, 15 के सामने 15 हमने ड्रॉ कर दिया, जो की वैल्यू है मैन की। और उसके बाद 5 वो है वैल्यू किसकी, बॉयज की, तो ये 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। और उसके बाद आएगा आपका गर्ल, गर्ल की वैल्यू है 12, तो ये 10 है और ये 15 है, इन दोनों के बीच में ये 12 हो गया। तो इस तरह से आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन में भी द वीकली वेजेस इन रुपीज ऑफ 30 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री आर। अब ये आपको वैल्यूज दी हुई है 830, 835, 890, 810, 835, 836, 869, 845, 898। इन वैल्यूज को आपको एक टेबल में लिखना है और फिर टेबल में वही टेली मार्क्स आपको बनाने हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यूजिंग टेली मार्क्स मेक ए फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल्स एज 800 to 810, 810 to 820 एंड सो ऑन। यानी कि आपको 10-10 का इंटरवल लेते हुए इनकी एक टेबल बना देनी है सबकी, और फिर उस टेबल में आपको आंसर्स लिखना है।
बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तब तक आप इसको भी नोट कर लीजिए सेकंड क्वेश्चन को, तब तक थर्ड क्वेश्चन की टेबल हम बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। इस थर्ड क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना था। वीकली वेजेस दिए हुए हैं 30 वर्कर्स के एक फैक्ट्री के, उसमें टेलीमार्क्स को यूज करते हुए एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है, लेकिन विद क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल देना है उसमें। ये आपका सॉल्यूशन है थर्ड क्वेश्चन का। इसको अभी एक्सप्लेन कर देते हैं। सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, क्लास इंटरवल के लिए एग्जांपल दिया हुआ है 800 से 810, 810 से 820, 820 से 830, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, 890 से 900, और फिर उनके टेलीमार्क्स कैसे निकालेंगे आप देखो। 800 से 810 तक इसमें कितनी डिजिट्स आ रही है देखिए। 800 से 810 में इसके अंदर आपको 810 को इंक्लूड नहीं करना, तो 804, 808 और 806 तीन आ रही है। 810 तो इधर जाएगा, यहाँ पे आपको 9 तक ही लेना है। लिखेंगे तो हम 810 पर आएगा 9 तक, तो इसमें 3 डिजिट्स आ रही है, तो टेलीमार्क्स हो गए 3 और फ्रीक्वेंसी हो गई 3। समझ में आ गया आपको कैसे करना है। अब दूसरा है 810 से 820। अब 820 तक यानी कि 819 तक आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आ रहा है आपका एक तो 810, एक आ रहा है आपका 812, ठीक है, और एक आपका आ रहा है 830, 35, 90, 10। एक तो 10 नहीं लिया, 35, 36, 69 नहीं चलेगा, 20 भी नहीं चलेगा, 60 भी नहीं चलेगा, 12 आपका 12 चलेगा, एक 2। ठीक है, तो 2 ही आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है, 2 ही आंसर आ रहा है आपके। इसी तरह से जब आप 819 से 829 तक चेक करोगे तो 1 ही आ रहा है। 830 से 840 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं। इस तरह से ये आपकी टेबल क्रिएट होगी। और ध्यान रखना आंसर जो आपका यहाँ पे इन सबको ऐड करने पे 30 आ रहा है, उस 30 से ज्यादा डिजिट्स इसमें नहीं होनी चाहिए। आप चेक कर लो चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, तो यहाँ आंसर 30 ही आना चाहिए, क्योंकि इसी की तो टेबल बनाई है हमने। तो ये आपका आंसर हो गया कौन से क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आप बोर्ड से देखकर नोट कर लो। आपको सब कुछ बहुत इजीली साफ साफ लिखा हुआ है। सबसे पहले नंबर पर वीकली वेजेस इन रुपीस या क्लासेज है टेबल में। उसके बाद टेली मार्क्स है, TALLY टेली मार्क्स। तीसरे नंबर पे नंबर ऑफ वर्कर्स या फ्रीक्वेंसी है। और इसके बाद 800 से 810 ये पूरी टेबल बिल्कुल साफ साफ दिख रही है आपको। टेली मार्क्स कैसे बनाते हैं वो मैं आपको समझा चुका हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो 8th क्लास स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है। आज आपको एक्सरसाइज 5.1 के 3 क्वेश्चंस तक करना है। अगर 4th और 5th भी आपको आ जाते हैं आसानी से तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।